प्रदेश भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझ रहा है और सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपने झगड़ों में उलझी हुई है। त्रिलोक कपूर ने कहा है कि सरकार के मंत्री ही एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कपूर ने कहा कि जिस प्रकार इस सरकार ने 6 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल पर वैट बढ़ाया है, उससे इसकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए तुरंत सहायता मुहैया करवाई है, लेकिन सरकार आभार प्रकट करने के स्थान पर उल्टा दोषारोपण कर रही है। पिछले 9 और 10 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण जो क्षति हुई है, उसे अभी भी हिमाचल प्रदेश पूरी तरह संभल नहीं पाया है। और इस आपदा की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में रहकर कैसे हम इस प्रदेश की मदद कर सकते हैं इस विशेष आपदा की घड़ी में, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। आदरणीय नड्डा जी जब हिमाचल प्रदेश के अपने 2 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली लौटे तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को प्रदेश की इस प्रकार की त्रासदी की सारी वस्तुस्थिति की एक रिपोर्ट उनको सौंपी और केंद्र की सरकार ने तुरंत 360 करोड़ रुपए की एक सहयोग राशि के रूप में और इसके साथ 13 एनडीआरएफ की जो कंपनियां हैं और 2 एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे वो भी प्रदेश को जो है भेजे, ताकि प्रदेश में जो बचाव कार्य उसमें गति आए। लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री से बातचीत की, हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उसके बावजूद प्रदेश की जनता को भ्रमित करके कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, ये और भी दुखद है। मैं कांग्रेस के मित्रों को सलाह देना चाहता हूं कि थोड़ा बड़ा मन रखें। अच्छा होता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार के कोई प्रतिनिधि एक प्रेस वार्ता में केंद्र का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने कुछ पल बीत जाने के बाद हिमाचल प्रदेश को सहयोग राशि भेजने का काम किया, जो आवश्यक कदम थे वो उठाए, बावजूद कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। और कल एक और भारत सरकार की 15 सदस्यीय टीम हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। एक टीम जहां कुल्लू मनाली के इस क्षेत्र में आएगी, दूसरी टीम वहां शिमला और किन्नौर के उस पे क्षेत्र में जाएगी। 2 दिन वो हिमाचल प्रदेश के जो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके जो वस्तु स्थिति उसका आकलन करके पूरी प्रशासनिक रिपोर्ट की जानकारी लेकर और 21 तारीख को वो फिर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों की बातचीत करने के बाद वो दिल्ली सारी हिमाचल की जो एक क्षति हुई उसकी रिपोर्ट को लेकर वो जाएंगे। तो केंद्र सरकार किस प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, इस प्रकार के आरोप जो बड़ा चिंता का विषय है। और जो प्रदेश सरकार को करना चाहिए था, आज लगभग 11-12 दिन हो गए हैं, ऐसे भी कई गांव और ऐसे भी परिवार वो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कम से कम उनको तो पूरी तरह जो है सहयोग करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी जो राहत और पुनर्निर्माण और पुनर्वास के जो कार्य जो प्रदेश की सरकार को करने थे, जिस तेजी के साथ होने चाहिए थे, वो तेजी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। और जो प्रदेश की सरकार को इस बाढ़ की, इस प्रकोप की चुनौती के साथ पूरे आत्मविश्वास के लड़ने की जरूरत थी,
तो प्रदेश सरकार तो राहत कार्य के बजाय आपस में ही उलझ पड़ी है। प्रदेश के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि अलीगल माइनिंग के कारण नदी की डायरेक्शन जो बदली है उसके कारण नुकसान हुआ है, और उसी सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि ये जो मंत्री कह रहे हैं ये बचकानी हरकत है। अब आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि इससे क्या संकेत मिलते हैं, और हमें तो ये आशंका है कि कहीं जिस प्रकार का प्रदेश, हम मानते हैं कि ये जो दौर है ये राजनीति करने का नहीं है, लेकिन ये तो हमने नहीं बयान दिए, कांग्रेस के एक मंत्री के बयान ये हैं और दूसरे के ये है। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे ही मालूम होता है कि उनको राहत कार्य की चिंता नहीं है, उनको एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की प्रतिस्पर्धा जो है वो दिखाई दे रही है।